राहुल गांधी के आने के बाद, तेजस्वी जी के आने के बाद माहौल बहुत बदल गया है। अब लड़ाई में जो है आपका जदयू नहीं रहा है यहाँ। राम लखन भगत क्या कहिएगा इस बार किनको चुनिएगा? लोकल आदमी हैं, जिस समय जरूरत होगा बगल में उमेश राम के यहाँ जाएंगे, उन्हीं का आजादी चाहिए। वो काम की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी तो अनाप शनाप बोलते हैं। साला 20 साल पहले गोलू हत्याकांड हुआ, वो लेके मोतीपुर में वो बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री का तो ऐसा तो वक्तव्य नहीं होना चाहिए। माहौल है यहाँ का माहौल जो है अभी एकदम सीधे ही है कांग्रेस। क्योंकि माहौल हो गया, आप पलटने की, सरकार को पलटना है तो पूरे बिहार का जो माहौल बना हुआ वो भी यहाँ माहौल बना है। क्या लग रहा है इस बार यहाँ क्या होगा? सकरा में उमेश राम जीत रहा है। कहिएगा। कहना क्या है, अशोक जी 5 साल डायलिसिस पर रहे। लगता है कि इस बार आदित्य भी अगर आएंगे तो सामने, तो फिर पूरे सकरा की जनता को डायलिसिस पर रख देंगे। सकरा विधानसभा में हम हैं अभी और यहाँ पे जनता का मूड मिजाज भांपने के लिए पहुँचे हैं। बड़ी दिलचस्प लड़ाई है यहाँ। एक तरफ कांग्रेस के उमेश राम है, दूसरी तरफ आदित्य हैं, अशोक कुमार चौधरी के पुत्र हैं। पिछली बार जो विधायक थे यहाँ से, उनके पुत्र हैं। और लोगों में जो है उनको लेकर के काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। परिवारवाद का भी आरोप लग रहा है। वहीं उमेश राम जो है मजबूती से उभर रहे हैं। क्या कुछ जनता का मूड मिजाज है, वही भांपने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं और जनता से पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वजीहुल कमर सिद्दीकी, सितारे रहमानी से जाने जाते हैं, सितारे नेताजी। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं और राजद के जो है राष्ट्रीय सचिव हैं, मैनिटी सेल के नेताजी हैं। चलिए, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल जो है अभी एकदम सीधे ही है कांग्रेस। क्योंकि माहौल हो गया, आप पलटने की, सरकार को पलटना है तो पूरे बिहार का जो माहौल बना हुआ वो भी यहाँ माहौल बना हुआ है। पलट जाएगी। क्या लगता है कांग्रेस में जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी के आने के बाद यहाँ पे कार्यक्रम हुआ उनका, राहुल गांधी के आने के पहले क्या माहौल था और राहुल गांधी के आने के बाद का क्या माहौल? राहुल गांधी के आने के बाद, तेजस्वी जी के आने के बाद माहौल बहुत बदल गया है। अब लड़ाई में जो है आपका जदयू नहीं रहा है यहाँ, कांग्रेस है। कैसे नहीं रहा जदयू यहाँ पे? इसलिए कि सारे उनके जो वोट सब थे, जो वोटर सब थे, वो सब वोट जो है छिन भिन उनका हो चुका है। अब सबका यही मकसद है, जो तेजस्वी या राहुल जी का जो मैनिफेस्टो है कि सबको 2500 रुपया महीना, विधवा, जो योजनाएं बताए हैं उससे बहुत प्रभावित लोग हुए हैं। और एक बार मौका देने के लिए जनता इरादा बना लिया कि एक बार तेजस्वी की सरकार बिहार में बनाई जाए। इसीलिए जनता सीधे पलट गया है। चलिए, देखिए, क्या चाचा, क्या नाम है आपका? राम लखन भगत क्या कहिएगा इस बार किनको चुनिएगा? लोकल आदमी हैं, जिस समय जरूरत होगा बगल में उमेश राम के यहाँ जाएंगे, उन्हीं का आजादी चाहिए। वो आदित्य जी हैं तो हैं, बहुत लोग खड़े हैं। विधायक का बेटा है, विकास नहीं किया है। उससे क्या, खाली मंदिर में अपना पैसा खर्चा किया। मंदिर में पैसा खर्चा किया? कौन मंदिर में? कोई जो मंदिर में मांगा वो दे दिया बस। अब विकास जनता के कुछ नहीं। जनता का कोई विकास नहीं हुआ। बीजेपी वाला रख ले हैं? नहीं, बीजेपी का थोड़ी है। बोल विरोध में रहे हैं तो कहाँ विरोध में बोल रहे हैं? जो सच्चाई है वही बोल रहे हैं। मैंने सच है कि विकास नहीं किया है? एकदम नहीं। विकास क्या, कोई विकास नहीं। अशोक चौधरी के सकरा में कोई कार्यक्रम, कोई विकास, गलीन, पुल पुलिया, कोई काम नहीं है उनका। कोई काम नहीं है। अच्छा, कांग्रेस बढ़िया है कि बीजेपी आपके नज़र में? हमारे नज़र में तो कांग्रेस है। कैसे? क्योंकि वो सत्ता से बाहर है, इसीलिए अच्छा है। सत्ता से बाहर इसीलिए अच्छा है। हाँ। बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। जी, एकदम परिवर्तन तो होना ही चाहिए। इस संसार का नियम है, परिवर्तन होना एकदम होना चाहिए। अच्छा, राहुल जी आए थे पिछली बार, तेजस्वी जी भी आए थे यहाँ पे, सुने होंगे उनको, बोले होंगे सकरा के लिए, बिहार के लिए। क्या लगता है, भरोसा है राहुल जी पे? एकदम है। राहुल जी पे कहीं नहीं भरोसा रहेगा। वो राष्ट्रीय लेवल का नेता है, प्रतिपक्ष के नेता है। वो काम की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी तो अनाप शनाप बोलते हैं। साला 20 साल पहले गोलू हत्याकांड हुआ, वो लेके मोतीपुर में वो बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री का तो ऐसा तो वक्तव्य नहीं होना चाहिए। जो 20 साल सीबीआई आज तक जांच नहीं कर पाया, उस मुद्दा को उन्होंने उठाया है। मतलब मोदी जी और राहुल गांधी दोनों में तुलना करना हो तो कौन बेहतर है? राहुल जी बेहतर है। कैसे? वो मेन बात है कि ये लोग गुजराती हैं और सिर्फ गुजरात के लिए ही लोग सोचते हैं। सारा उद्योग, फैक्ट्री, दुनिया जहान, और उनका नीति भी यही है कि बिहार के लोग सस्ता मजदूरी मिल जाता है गुजरात में, वहाँ लोग मजदूरी करने के लिए पूरे बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं गुजरात में। पलायन से दिक्कत है भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतीउर रहमान हुआ। मोतीउर रहमान, क्या लग रहा है इस बार यहाँ क्या होगा? सकरा में उमेश राम जीत रहा है।
सब यही बोल रहे हैं जी, उमेश राम। इसलिए उमेश राम जीत रहा है कि ये अशोक चौधरी 5 साल पहले जो बने, हाँ, आज तक वो ताजू सकरा में या प्रखंड में वो आने का कोशिश नहीं की कि हमारे जनता के साथ क्या हुआ। आए भी नहीं। आए भी नहीं, दूर की बात, अच्छा। आए भी नहीं, 5 साल तक बीमार रहे। है ना। हाँ, इसीलिए उनको नकारा कर दिया जा रहा है। इसलिए यहाँ से जो है टुकड़ा उनका साफ है। गठबंधन की सरकार जो है तेजस्वी की बनने जा रही है ना। तेजस्वी की सरकार बना हाँ, दीजिएगा। जी इंशाल्लाह बन जाएगा। हाँ, हाँ, आपको लगता है कि बन जाएगा? बन जाना है, तय है ये। तय है। हाँ, एकदम तय है। चलिए देखिए क्या भैया, जी मेरा नाम समीम अख्तर हुआ उर्फ चांद बाबू। चांद बाबू जी क्या कहिएगा? कहना क्या है, अशोक जी 5 साल डायलिसिस पर रहे, लगता है कि इस बार आदित्य भी अगर आएंगे तो सामने तो फिर पूरे सकरा की जनता को डायलिसिस पर रख देंगे। युवा जोश है। युवा जोश से नहीं ना होगा, अभी तो लड़का फड़का है, अभी सियासत सीखेगा उसके बाद ना। अभी तो ना वही आए मिलने ना वही आए मिलने। निर्दलीय भी यहाँ से खड़ा है, ना, वो लोग ना। नुकसान पहुँचाएंगे ना। ना नुकसान कुछ नहीं पहुंचने। जनता मन बना चुकी है कि क्या करनी है। हर हाल में उमेश भाई इस बार आएंगे। 20 साल से लगे हुए हैं समाज सेवा में, नौकरी को छोड़ करके, इसलिए हर हाल में आएंगे। जनता पूरा मूड बना चुकी है। अच्छा, कांग्रेस के बारे में क्या सोच है आप? पिछली बार विधानसभा जो चुनाव हुआ था उस समय तक कांग्रेस सोई हुई थी जैसा लग रहा था बिहार में, लेकिन इस बार कांग्रेसी सकरा कार्यकर्ता में शुरू से उमेश जी कांग्रेस को जिंदा करके रखे हुए हैं, कहीं कभी सोए नहीं है। हम लोग के नज़र में जो उमेश जी कर रहे हैं या किए हैं वो करते आएंगे, करते रहेंगे। देश में कौन बढ़िया, मोदी राहुल गांधी? ये तो कहने की बातें नहीं है, राहुल जी से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। काहे वो तो समझिए में आ रहा होगा आपको। हम आपसे तो सुनना बेहतर तो आप चाहते हैं। समझ, आपसे सुनना हम तो बता दिए आपको। कारण क्या? वो तो मझोलिया का फील्ड बता दिया होगा आपको कारण। पीछे वीडियो जाके देख लीजिए आप। मझोलिया का फील्ड बता दिया। जी जी। चलिए देखिए, सकरा विधानसभा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और तमाम जो लोग हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा और उमेश राम यहाँ से जीत के जा रहे हैं। हालांकि वोटिंग होनी है 6 तारीख को, उसके बाद पता चलेगा 14 नवंबर को कि ईवीएम में पंजा बंद हुआ या फिर तीर निशान कैद है।